गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, कल हम मोल कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ रहे थे नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के बारे में कि नंबर ऑफ़ मोल्स हम कैसे निकालते हैं। जब भी आपको मास गिवन है तो गिवन मास अपन में मोलर मास, भाई एटम है तो उसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करने दिए थे उससे रिलेटेड। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग किए भी होंगे क्वेश्चन वो। अब ये कुछ फॉर्मूलाज हैं डायरेक्ट जिनसे आप कई चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स दिए तो आप टोटल मास निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूलेज आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। तो अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, या तो फॉर्मूले डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग फॉर्मूले को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताती हूँ, आप उस कॉन्सेप्ट से कोई भी न्यूमेरिकल करें तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। बस आपको एक मोल के बारे में वो चीज़ ध्यान रखनी है। देखो, जैसे आपके पास सारे फॉर्मूलेज आपके एक हीट उससे निकल जाते हैं। जैसे मैंने लिखा आपके पास 1 मोल Na एटम, तो मैंने आपको पहले ही बताया है 1 मोल का मतलब ही क्या है। 1 मोल Na एटम का मतलब कितने एटम? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, अवोगाड्रो नंबर के बराबर। और एक मोल कोई भी पार्टिकल्स है, एटम है तो उसका मास इसके बराबर होगा, उसके एटॉमिक मास के बराबर 13 ग्राम। तो आप इसमें क्या करो, अगर आपको मोल है और मास तो इन दोनों को कनेक्ट करो। आप एटम और मास है तो आप इसको कनेक्ट करो, एटम और मोल है तो आप इन दोनों को कनेक्ट करो। आपके पास यूनिटरी मेथड जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, जैसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, सोडियम के एक एटम का मास क्या होगा, तो आप सीधा सी बात है, पहले आप ये लाइन लिख लीजिए। कोई भी न्यूमेरिकल आपको दिया जाए तो आप उसके एक मोल के लिए बात लिख लीजिए। तो देखो, इतने एटम का मास कितना है? 23 ग्राम। तो एक एटम का मास क्या होगा? 23/6.022 इंटू 10⁻23। तो मैंने आपको जनरल फॉर्मूला ये बताया ना, किसी भी एलिमेंट के अगर एक एटम का मास निकालना है तो उस एलिमेंट के एटॉमिक मास को किससे डिवाइड कर दो? अवोगाड्रो नंबर से। किससे डिवाइड करोगे आप? अवोगाड्रो नंबर से। और अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको बार बार करनी पड़ेगी, मान लो न्यूमेरिकल आता है तो आप क्या करो, एक सीधी सी ट्रिक है, 1 अपॉन अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू को आप याद कर लो। 1 अपॉन अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? 1.66 इंटू 10⁻24 क्या होती है? ये वैल्यू होती है। तो सीधा आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऐसे मान लो 1 मोल आपके पास क्या है? O2 मॉलिक्यूल्स, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल? 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसका मास कितना होगा? 32 ग्राम। अब इसे पूछा जाए एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना है, तो भाई इतने मॉलिक्यूल का मास कितना है? इतना। तो एक मॉलिक्यूल के क्या होगा? 32 अपॉन अवोगाड्रो नंबर। अब यहाँ पर भी वही बात, आपके पास 1 अपॉन अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू रखो आप ये, और इसको 32 से मल्टीप्लाई करो। तो मॉलिक्यूल के लिए जनरल फॉर्मूला क्या आ गया? किसी भी मॉलिक्यूल का निकालना है तो उसके मॉलिक्यूलर मास को आप किससे डिवाइड कर दो? अवोगाड्रो नंबर से। देन यू विल फाइंड द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड। तो आपके पास किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना हो या मॉलिक्यूल का, तो एटम है तो उसके एटॉमिक मास को अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर मास को अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन होता है तो क्या हो जाता है? 1। मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन होता तो क्या हो जाता? 16। नाइट्रोजन होता तो क्या हो जाता? 14। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का मास आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है आपको? अब आपसे मान लो इसी में और पूछा जाए, मैं इसी से आपको सारे फॉर्मूले बता देती हूँ कि कैसे कोई न्यूमेरिकल करने हैं। अब आपसे पूछा जाए कि 2 मोल सोडियम एटम का मास कितना होगा, तो अब आपको किससे कनेक्ट करना है? मोल को और मास को। एक मोल सोडियम का मास कितना है? 23 ग्राम। तो 2 मोल कितना होगा? 23 मल्टीप्लाई बाई 2 46 ग्राम। अब जैसे आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, मान लो पूछा जाए 46 ग्राम कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? 23 ग्राम में कितने? 1 मोल। तो 46 ग्राम में कितने आ जाएंगे आपके? 2 मोल। या आपसे पूछा जाए कि कितने एटम्स होंगे
भैया आपके पास पूछा जाए 2 मोल सोडियम में कितने एटम होंगे, 1 मोल में इतने, 2 मोल में 2 इंटू में एवोगैड्रो नंबर, हाफ मोल में तो हाफ इंटू में एवोगैड्रो नंबर। ये आपसे पूछा जाए कि इतने एटम का मास इतना है, तो आपके पास ये पूछा जाए मान लो 3.011 इंटू 10⁻23 एटम का मास कितना होगा, तो इतने एटम का मास इतना, एक एटम का मास इतना और इतने एटम का मास इतना आपके पास। तो इस तरीके से आप यूनिटरी मेथड से न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो बच्चों मैं आपकी 1-2 दिन में इस टॉपिक से रिलेटेड जूम क्लास लूँगी, जिसमें आपके और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं आपको कुछ और न्यूमेरिकल सेंड कर रही हूँ जो आपको ट्राई करने हैं और करके देखने हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।